अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इंफोटेक चैनल। नंबर 1 कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि आपको डायरेक्टली इंडिया से यहाँ पे वर्क वीज़ा प्रोवाइड करती है, लेके आती है, या कौन से ऐसे रिलायबल एजेंट्स हैं जिनके थ्रू आप 100% डन के ऊपर यहाँ पे आके जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली वर्क वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। आज की वीडियो में यही सारी डिस्कशन होगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं स्पेशली जो इंडिया से हैं उन्होंने ईमेल्स किए हैं या फिर मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं, और वो यही एक चीज़ पूछ रहे थे कि कैसे हम लोग डायरेक्टली वहाँ से आ सकते हैं रादर देन कमिंग ऑन विजिट वीज़ा। हम लोग विजिट वीज़ा के ऊपर नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी ये एजेंसीज है जिनके बारे में मैं उनको बता सकता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जितनी भी ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं या फिर एजेंट्स होते हैं, वो आपको हाई एंड जॉब्स होती है, जो हाई पोजीशन की जॉब्स होती है, वो आपको बहुत शादर नादरी मिलेगी। ज़्यादातर जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो कंस्ट्रक्शंस की मिलेंगी। इसके बाद जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की मिल जाती हैं, कुछ बाइक राइडर्स की आपको मिल जाएंगी, या मैक्सिमम सुपरवाइजर्स की ज़्यादातर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली मैनेजर्स की, असिस्टेंट मैनेजर्स की बात करते हैं तो वो जो भी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी यूएई में है, दुबई में है, वो प्रेफर करती हैं कि सिर्फ उन लोगों को हायर किया जाए जो ऑलरेडी यहाँ पे है, या तो वो कंपनी के अंदर से किसी को प्रमोट कर देते हैं, या फिर वो यहाँ पे फेस टू फेस जो इंटरव्यूज होते हैं उनको प्रेफर करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक रिक्रूटमेंट प्रोसीजर समझाता हूँ कि होता क्या है। जब किसी कंपनी को ज़्यादा तादाद में स्टाफ चाहिए होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी बैक होम लोग होते हैं, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती है, उनसे कांटेक्ट करते हैं, इंडिया में, नेपाल में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो उसके वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं, हमें इतने बंदे चाहिए और ये उनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, जो भी वो सारा कुछ होता है वो स्ट्रक्चर पूरा बता देते हैं। इसके बाद जितने भी जो मैक्सिमम लोग होते हैं जो कि वहाँ से आते हैं, वो ज़्यादातर अपनी जो जॉब्स है, इन जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में ही देखते हैं जी कि इतने बंदे दुबई के लिए चाहिए, या कतर के लिए चाहिए, किसी भी कंट्री के लिए चाहिए, सऊदी के लिए चाहिए, और उसके बाद वो उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू आते हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, और दूसरे कंट्रीज में भी, गल्फ कंट्रीज में भी जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी कि हमें रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने वीज़ा नहीं दिया, या फिर क्या हुआ कि जो हमारी कमिटमेंट हुई थी कि मैं इस पोजीशन पे जाऊंगा, मेरी ये सैलरी होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो मुझे वो वीज़ा नहीं मिला, या मेरी उतनी सैलरी नहीं मिली, मेरी वो कैटेगरी नहीं रही। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है कि कंपनी जब आपको सिलेक्ट कर लेती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो वहाँ से यहाँ पे भेजे जाते हैं, और वीज़ा आपका यहाँ पे सिस्टम से अप्लाई किया जाता है। जिस तरह एक विजिट वीज़ा अप्लाई होता है, उसके बाद अगर जब आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसकी सर्टेन फीस पे करनी होती है। इसी तरह जब वर्क वीज़ा अप्लाई होता है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई होता है, तो उसकी भी एक सर्टेन फीस जो कंपनी है वो आपके ऑन योर बिहाफ पे करती है। और सेम उसी तरह जिस तरह विजिट वीज़ा के ऊपर जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो फीस होती है वो रिफंड नहीं होती है। इसी तरह जब एक दफ़ा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा निकल आता है तो उसके बाद अगर आप उस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल नहीं करते हैं तो कंपनी को वो फीसें रिफंड नहीं होती, क्योंकि वीज़ा तो ऑलरेडी निकल आया। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिसमें लोगों के वीज़ाज निकल आए, लेकिन उसके बाद उन्होंने ट्रैवल नहीं किया या उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। इसी वजह से जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं या फिर वो जो एजेंट्स होते हैं, वो एक सर्टेन अमाउंट वो आपसे ले लेते हैं कि बाद में अगर आप लोग ना भी हो तो उनका नुकसान नहीं हो। जो ये सारा प्रोसेस समझाने का ये मकसद था आप लोगों कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो एक दफ़ा क्लियर हो जाए। जिस तरह बहुत सारे मेरे व्यूज़ कहते हैं जी कि इतनी ज़्यादा ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज है, एजेंट्स है, तो डेफिनेटली उनके थ्रू लोग आते होंगे, तो बिल्कुल आते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नहीं आते हैं। यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा लाइन स्टाफ की जॉब्स ज़्यादा आती है, और उसमें जो सैलरीज होती है वो 1100 दिरहम, 1200 दिरहम, 1500 दिरहम, या मैक्सिमम 2000 दिरहम तक आपकी जो हो जाती है। अभी अगर आप किसी भी एजेंसी से आ रहे हैं या किसी भी एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ एडवाइस करूंगा कि अगर वो आपको बोलते हैं जी कि हम लोग आपको इस कंपनी का वीज़ा देंगे, इस कैटेगरी का वीज़ा देंगे, आपकी ये पोजीशन होगी, आपकी ये इतनी सैलरी होगी, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एजेंसी आप ले लें तो उसमें लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ABC इंटरप्राइजेज कोई भी आप ले लें, तो उसमें जब वो आपको बोलते हैं जी कि हाँ भाई आपका इस तरह ये वीज़ा आएगा या इस तरह आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन हो चुकी है, तो आप अब इंटरनेट का दौर है, आप लोगों ने सिंपली एक चीज़ करनी है कि बहुत ही सिंपल है, आपने इंटरनेट पे जाना है, उस कंपनी का जो भी नाम है आप लोग जैसे आप उसको टाइप करेंगे तो आपको उसकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, आप उधर से उनको कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके उनसे ईमेल एड्रेस ले सकते हैं और फिर उनसे आप एक दफ़ा वेरीफाई कर सकते हैं जी कि आपकी कंपनी की ये जॉब आई है, मैं इसके लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, मैं इंडिया में हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ या मैं बांग्लादेश में हूँ, सो मेरी इतनी मुझे सैलरी ऑफर की गई है, ये जॉब आपकी तरफ से है या नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपकी एक जो डबल हो जाता है, चेक हो जाता है कि हाँ भाई कंपनी की तरफ से आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो वाकई हो रही है या नहीं हो रही है। ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं है किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर या किसी के ऊपर, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। ये सेकेंडली, अगर आपके कोई रिलेटिव है, आपका कोई जानने वाला है या दोस्त है, डेफिनेटली इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मिलियंस जो लोग हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, कोई ना कोई आपका रेफरेंस निकल ही आता है, आप उनके थ्रू भी चेक करवा सकते हैं। अभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इसके अलावा जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो स्पेशली इंडिया से, पाकिस्तान से मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी जहाँ पे आप लोग अपने ऑफर लेटर्स को वेरीफाई करा सकते हैं। अपनी जो भी आपकी कॉन्सुलेट्स होती है यहाँ पे, आपने वो सारा काम ऑनलाइन करना होता है, आपने अपना वो भेजना होता है ऑफर लेटर, वो वेरीफाई करके आप लोगों को बता देते हैं हाँ जी कि आपका जो ऑफर लेटर है वो अभी जेन्युइन है या नहीं है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक अभी ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ये सारा एक प्रोसेस होता है। अगर आप लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं जी कि मैं किसी स्पेसिफिक बंदे का या किसी स्पेसिफिक एजेंसी का बताऊं, तो वो मेरे लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहाँ पे जो आते हैं लोग, उनको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का बताया जाता है, लेकिन जो एजेंट होता है वो विजिट वीज़ा के लेके आ जाता है और उसके बाद यहाँ पे आके उनको वो रख देते हैं और उसके बाद उनकी लाख अगर उनको यहाँ पे जॉब मिल जाती है तो ओके, वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती है तो उनको वापस भी बहुत सारे केसेस में जाना पड़ता है। सो मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ कि जितने भी लोग हैं, अगर आप वो जो पैसा अगर आपके पास है, जो एक सर्टेन अमाउंट आप किसी एजेंट को देना चाहते हैं, और अगर आप लोग डायरेक्टली विजिट वीज़ा पे आएंगे तो उससे आधे पे आपका काम हो सकता है। और जिस तरह आप विजिट वीज़ा पे आते हैं तो उसमें आपके पास थोड़ी लिबर्टी भी होती है कि आप अपने अकॉर्डिंगली जॉब सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आपको उसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। डिफरेंट कंपनीज होती है, आप लोग इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, फिर उसमें आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कि आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एजेंट्स के थ्रू आप आएंगे तो उसमें आपको एक ही ऑप्शन होगा, ये कंपनी है, इसमें आपने जाना है, इतनी आपकी सैलरी है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये वीडियो बनाने का एक यही मकसद था कि जितना भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए कि उसमें क्या होता है, क्या चीज़ें होती है। अगर आप मेरी राय मानते हैं कि मैं आप लोगों को क्या एडवाइस करूँगा, क्या उनके थ्रू आना चाहिए, अगर आपके कोई जानने वाले हैं या आप 100% श्योर है तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। जैसे मैंने वीडियो में बता दिया कि जितनी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो भी काम कर रही है, बंदों को लेके आ ही रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ उनमें से भी निकल आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, तो उसमें थोड़ा आपको आपकी जो स्ट्रगल है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें आप लोगों के पास ऑप्शंस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों का इस टॉपिक के ऊपर कोई क्वेश्चन है जो कि आपको इससे जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रिप्लाई कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।